नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद, जातीय समीकरण और नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव अब खुद को बिहार के हर वर्ग का नेता यानी कि A to Z नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ नारों और रणनीतियों से पुरानी राजनीति की छवि बदल दी जा सकती है? क्या तेजस्वी यादव वास्तव में उन वर्गों का भरोसा जीत पाएंगे जो अब तक आरजेडी की राजनीति से दूरी बनाकर देखते थे? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अपने पिता की उसी पुरानी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें जातीय समीकरण सबसे बड़ा हथियार रहा, या फिर वो बिहार की बदलती सोच को समझते हुए नई राह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आलोचकों का कहना है कि अगर उन्हें पूरे बिहार का नेता बनना है तो उन्हें सिर्फ एक खास वोट बैंक से आगे बढ़कर हर समाज के बीच अपनी स्वीकार्यता को बनाना होगा। बिहार की जनता अब सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और भविष्य की राजनीति को भी देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि लालू यादव की विरासत को संभालते हुए वो बिहार से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाए, और अब आने वाले समय में यही तय करेगा कि तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में बदलाव का चेहरा वो बनेंगे या फिर पुरानी राजनीति के सहारे ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तेजस्वी यादव की नई राजनीतिक परीक्षा, लालू की विरासत से आगे बढ़ने की चुनौती, A to Z नेता बनने की तैयारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिन नेताओं की हो रही है उनमें तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभालने के बाद तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपनी अलग पहचान कैसे बनाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो अपने पिता की पुरानी राजनीतिक रणनीति के सहारे आगे बढ़ेंगे या फिर बिहार की बदलती राजनीति के हिसाब से एक नई राह को तैयार करेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आए थे। उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की भागीदारी और अपने मजबूत सामाजिक समीकरणों के लिए जानी जाती रही। लंबे समय तक आरजेडी की राजनीति एक खास सामाजिक आधार के इर्द गिर्द ही घूमती रही, जिसने पार्टी को बिहार की सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन समय अब बदल चुका है और अब तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है कि वो इस पुराने आधार को बनाए रखने के साथ साथ एक नए वर्ग को भी अपने साथ जोड़ सके। तो आइए तेजस्वी यादव कैसे निपटेंगे इन सभी राजनीतिक फैसलों से जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव की सियासत पर बड़ा सवाल, लालू की विरासत नई चुनौती, A to Z नेता बनने की जंग, क्या बदलेगी आरजेडी की पहचान, पुरानी राजनीति या नई रणनीति? तेजस्वी यादव लगातार खुद को एक युवा और विकास की राजनीति करने वाले नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के मुद्दों को लेकर अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सिर्फ मुद्दों की राजनीति काफी नहीं होती। यहाँ सामाजिक समीकरण भी चुनावी सफलता में खास भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की राजनीति को लेकर ये सवाल बार बार उठा है कि क्या वो सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के नेता रहेंगे या फिर A to Z यानी कि हर वर्ग के नेता बनने में कामयाब हो पाएंगे। किसी भी बड़े नेता के लिए यह आसान चुनौती नहीं होती, क्योंकि अलग अलग सामाजिक समूहों की उम्मीदें और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी अलग अलग होती हैं। लालू यादव की राजनीति को लेकर समर्थकों और विरोधियों की राय अलग अलग रही है। समर्थक इसे सामाजिक बदलाव की राजनीति बताते हैं, जबकि आलोचक इसे सीमित सामाजिक दायरे वाली राजनीति कहते हैं। अब तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो पार्टी की पुरानी छवि को बदलते हुए नए मतदाताओं तक पहुंच सके। 1999 में नरसंहार के बाद लालू राबड़ी
सेनारी नहीं गए। अब आपको बता दें कि 1999 में जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच कई नरसंहार हुए थे, जिसमें करीब 80 लोग मारे गए थे। रणवीर सेना बनाम एमसीसी की लड़ाई में लगातार खून बह रहा था। इसी दौरान 18 मार्च 1999 को सेनारी अरवल में 36 भूमियार ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन सत्ता का परोक्ष संचालन लालू यादव कर रहे थे। सेनारी नरसंहार के बाद लालू और राबड़ी मृतकों के परिजनों से मिलने तक नहीं गए। राबड़ी देवी ने तो उस समय यह भी कह दिया था कि भूमियार हमारे वोटर नहीं है। घटना के बाद गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने बिलखते हुए कहा था, क्या राबड़ी देवी सेनारी तभी आएंगी जब किसी दलितों की हत्या हो जाएगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय लालू यादव स्वर्णों से कितना परहेज करते थे। तो वहीं बिहार में स्वर्ण समाज, युवा वर्ग, महिलाएं और शहरी मतदाता जैसे समूह किसी भी चुनाव में खास भूमिका निभाते हैं। तेजस्वी यादव के लिए चुनौती यह है कि वो इन वर्गों पर भरोसा कैसे पैदा करती है। अगर वो अपनी राजनीति को व्यापक बना पाते हैं तो आरजेडी के लिए नई संभावनाएं खुल जाती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव को अपने पिता की विरासत का फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन लंबे समय तक राजनीति में टिके रहने के लिए खुद की पहचान बनानी होगी। सिर्फ परिवार की राजनीति छवि के सहारे आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जनता किसी भी नेता को उसके काम, विचार और भविष्य की योजनाओं के आधार पर आंकती है। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ समय में अपनी छवि बदलने की कोशिश भी की है। वो खुद को सिर्फ जातीय राजनीति तक सीमित नेता नहीं दिखाना चाहते। उनके भाषणों और राजनीतिक अभियानों में युवाओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनकी राजनीति बिहार के विकास और नई पीढ़ी के अवसरों से जुड़ी हुई है। हालांकि उनके विरोधी अब भी उन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी राजनीति पुराने सामाजिक समीकरणों से बाहर नहीं निकल पाई। विरोधियों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को वास्तव में व्यापक नेता बनना है तो उन्हें सभी समुदायों के बीच अपनी मौजूदगी को बढ़ाना होगा। आरजेडी के लिए ये समय बदलाव का दौर है। लालू यादव के सक्रिय राजनीतिक दौर के बाद पार्टी का पूरा फोकस तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर टिका हुआ है। अब पार्टी की रणनीति, संगठन और चुनावी दिशा काफी हद तक तेजस्वी यादव के फैसलों पर ही निर्भर होती है। बिहार की राजनीति में संगठन, गठबंधन की भूमिका भी काफी खास है। कोई भी दल अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचने के लिए बड़े सामाजिक समर्थन की जरूरत महसूस करता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि ऐसा सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ तैयार करने का भी है जो उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की पकड़ को लेकर भी चर्चा होती रही है। बड़ी संख्या में युवा रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं। यही वर्ग आने वाले चुनावों में खास भूमिका निभा सकता है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि वो इस वर्ग को अपनी राजनीति से जोड़ सके, लेकिन बिहार की राजनीति में भावनाएं, पहचान और सामाजिक समीकरण भी उतने ही प्रभावी होते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव को एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिसमें पुराने समर्थकों का भरोसा भी बना रहे और नए मतदाताओं को जोड़ने का रास्ता खुल सके। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने की भी है। लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई राजनीतिक जमीन और सामाजिक समीकरण उनके लिए एक बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बदलते बिहार में सिर्फ पुराने फॉर्मूले के सहारे पर आगे बढ़ना आसान नहीं है। आज का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक है। युवा रोजगार चाहता है, आम जनता विकास और बेहतर व्यवस्था चाहती है। ऐसे में तेजस्वी यादव को यह साबित करना होगा कि उनकी राजनीति सिर्फ जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए है। विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि क्या तेजस्वी यादव वाकई में A to Z राजनीति कर पाएंगे या फिर वो अपने पिता की पुरानी राजनीतिक शैली को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। खासकर उन वर्गों के बीच अपनी पकड़ बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती है
जो आरजेडी की राजनीति को लेकर पहले से ही अलग राय रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के समर्थकों का मानना है कि वो नई पीढ़ी के नेता हैं और बिहार की राजनीति को नए मुद्दों के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में दावे नहीं बल्कि जनता का भरोसा सबसे बड़ा फैसला करता है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि तेजस्वी यादव अपनी विरासत को किस तरह संभालते हैं और क्या वो अपनी पार्टी को एक व्यापक सामाजिक आधार दे पाते हैं। अगर वो पुराने समीकरणों से आगे बढ़कर सभी वर्गों को जोड़ने में सफल होते हैं तो उनकी राजनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो पुरानी छवि से बाहर नहीं निकल पाए तो बिहार की सियासत में एक बड़ा राह उनके लिए आसान नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।